आज हम जानेंगे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार दिगंबर मत या दिगंबर संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो श्री शिवभूति, जिनको सहस्रमल भी कहते हैं, तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनसे ही दिगंबर मत या दिगंबर गच का प्रारंभ हुआ। ऐसा उल्लेख मिलता है विशेषावश्यक भाष्य और आवश्यक चूर्णी आदि ग्रंथों में। तो संक्षिप्त में जानते हैं कि दिगंबर का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। तो रतवीरपुर नाम के एक गांव में या एक नगर में शिवभूति नाम का एक राज पुरोहित रहता था। वो राजा का बड़ा ही कृपा पात्र था। नगर में कई तरह के भोग विलासों का उपभोग करता हुआ रात्रि में नगर में घूमता रहता और अधिकतम समय मध्य रात्रि के बाद ही वो अपने घर पर पहुंचता था। उसकी इस हरकत से उसकी वृद्ध माँ और उसकी पत्नी दोनों ही काफ़ी परेशान थी। एक बार अर्धरात्रि के बाद जब शिवभूति ने आकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी वृद्धा माँ ने मकान का द्वार नहीं खोला और परेशान होकर गुस्से में बोली कि जहाँ इस समय जिस घर के द्वार खुले मिलते हो वहीं पर तुम चले जाओ। यहाँ पर या इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई भी जगह नहीं है। ऐसा सुनने के बाद अहंकारवश शिवभूति घर के बाहर से ही लौट गया और नगर में घूमते हुए वो एक धर्म स्थान या उपाश्रय के अंदर जहाँ पर द्वार खुला हुआ था उसके भीतर चला गया। वहाँ पर आचार्य श्री कृष्ण अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। शिवभूति उनके पास दीक्षित मुंडित होकर उनके साथ ही विचरण या विहार करने लगा। जैन धर्म की प्रभावना करते हुए एक बार विहार करते हुए शिवभूति अपने ही आचार्य के साथ रतवीरपुर नगर आया। उस समय वहाँ के महाराजा ने अपने नगर के रहने वाले और अपने ही नगर में दीक्षा ग्रहण करने वाले शिवभूति मुनि अनगार को बहुमूल्य रत्न कंबल का उपहार या भेंट प्रदान किया। मूल्यवान रत्न कंबल को देखकर शिवभूति अनगार के मन में आसक्ति या राग उत्पन्न हो गया। आचार्य श्री कृष्ण के अनेक बार समझाने पर भी शिवभूति ममत्ववश उस बहुमूल्य कंबल को अपने ही पास रखता था। आचार्य ने उसे वापस कर देने को कहा, फिर भी शिवभूति ने वापस नहीं किया और उसे अपने कपड़ों के अंदर बांध कर रखता था। एक दिन आचार्य श्री कृष्ण ने उस रत्न कंबल के टुकड़े टुकड़े करके सबको बांट दिए। जब शिवभूति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा जैसे रत्न कंबल के प्रति आसक्ति हो सकती है वैसे ही अन्य वस्त्र पात्र उपकरण आदि के प्रति भी आसक्ति हो सकती है। इसलिए मैं आज से इन सब का अभी से त्याग करके जिन कल्प का मार्ग स्वीकार करता हूँ। आचार्य श्री कृष्ण ने शिवभूति को अनेक युक्तियों से समझाया कि वस्त्र पात्र उपकरण एकांत रूप से कषाय वृद्धि के और कर्म बंधन के कारण नहीं है। ये धर्म साधना उपासना आराधना करने के लिए आवश्यक रूप से सहायक और जरूरी भी है। इसलिए ममत्व रहित होकर इन वस्त्र पात्रों को अपने पास रखना अनुचित नहीं है। पर शिवभूति अपनी ही जिद पर अड़े रहा और उसने कहा कि मेरे जीते जी जिन कल्प का विच्छेद नहीं होगा। अनेक युक्तियों के द्वारा समझाने पर भी शिवभूति अपने आग्रह पर अटल रहे और उन्होंने वस्त्र पात्र आदि सभी उपकरणों का परित्याग करके नग्नत्व स्वीकार कर लिया। शिवभूति की उत्तरा नाम की एक बहन भी अपने भाई का अनुगमन करके दीक्षित और मुंडित हो गई, पर वो लंबे समय तक नग्न अवस्था में नहीं रह पाई और उसने बाद में वस्त्र धारण कर लिए। उसके बाद एक धारणा बन गई कि स्त्री वस्त्र आदि के बिना नहीं रह सकती है, इसलिए स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। इस कारण से स्त्री मोक्ष की अधिकारी भी नहीं बन सकती। बाद में शिवभूति अनगार के श्री कौंडिन्य मुनि और कोट्टवीर मुनि नाम के दो शिष्य हुए। इस प्रकार वीर निर्वाण 609 में
मुनि शिवभूति अंगार के द्वारा दिगंबर परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी दिगंबर मत की उत्पत्ति से संबंधित। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, दिगंबर के कितने उप संप्रदाय और है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।